नमस्कार, मैं अनुपम। हमने पिछली बार उपसर्ग पढ़े थे। आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यय। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं और इनकी क्या आवश्यकता है। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था शब्द संरचना। ठीक है, तो शब्द संरचना के कौन से भाग थे हमारे। शब्द संरचना उसके भाग थे हमारे, एक था हमारा उपसर्ग, ठीक है, और दूसरा हमारा प्रत्यय, तीसरा संधि, ठीक है, और समास। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं ये हमने पढ़ लिया। आज हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्रत्यय यानी कि प्रति, धन, अय। प्रति का मतलब होता है साथ, है ना, और अय का मतलब होता है जुड़ना, यानी साथ में जोड़ना, लेकिन कहाँ, अंत में जोड़ना। ओके, उसको कहते हैं हम प्रत्यय। अब प्रत्यय के कुछ उदाहरण से हम देख लेते हैं कि जैसे एक शब्द मैंने लिया, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये शब्द के पीछे जोड़ रहे हैं। जैसे मैंने लिया लड़, है ना, मैंने आई जोड़ दिया तो क्या बन गया, लड़ाई, है ना। फिर लड़ में मैंने आकू जोड़ दिया तो क्या बन गया, लड़ाकू, है ना। और या आकू नहीं जोड़ा, आका जोड़ा तो बन गया लड़ाका, आका जोड़ा तो क्या बन गया, लड़ाका, बराबर। अब दूसरा दया है ना, आलू जोड़ दिया तो क्या बन गया, दयालु, लेकिन यह छोटे ऊ की मात्रा आएगी। दूसरा है अपना दया में वान जोड़ दिया, है ना, तो क्या बन गया, दयावान, है ना। इस तरह से हमारे आई, आलू, आका या आकू, वान, ये हमारी क्या है, ये हमारे प्रत्यय हैं। ठीक है, तो प्रत्यय को हमने कितने भागों में विभाजित किया, उसके बाद हम परिभाषा देखते हैं। प्रत्यय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्यय को दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कृत या फिर कृदंत प्रत्यय। ठीक है, कृदंत प्रत्यय। ओके, दूसरा हमारा होता है तद्धित प्रत्यय, है ना। कृदंत प्रत्यय में हमारे आती हैं, पहला आता है हमारा कर्तृवाचक, कर्तृवाचक कौन सा, कृत प्रत्यय। फिर दूसरा आता है हमारा कर्मवाचक, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, कृत प्रत्यय। फिर हमारा तीसरा आता है करणवाचक, क्या, कृत प्रत्यय। फिर हमारा आता है चौथा भाववाचक। फिर पांचवा आता है अपना क्रियाबोधक। ठीक है, ये इसके भाग है, क्रियाबोधक, कृत प्रत्यय। अब तद्धित में आता है हमारा पहला वही कर्तृवाचक बोलेंगे। यहाँ पर ऋषि की मात्रा है तो ई का उच्चारण होगा। और दूसरा होगा हमारा भाववाचक। ठीक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ओके, और भाववाचक, फिर हमारा संबंधवाचक। ठीक है, फिर अपना आता है चौथा आता है अपना ऊनता, है ना, या हीनता या लघुतावाचक। फिर हमारा आता है, चौथा हो गया, पांचवा आता है अपत्यवाचक या फिर संतान बोधक। अपत्यवाचक या संतान बोधक। ओके, फिर अपना छठवां आता है स्त्रीवाचक। ओके, ये हमारे जो प्रत्यय है उसके कितने भेद हुए, दो होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो हमारी शब्द संरचना, वो क्या बोलते हैं, जो विकारी शब्द हैं, है ना, आपको पता है ना विकारी शब्द कौन से होते हैं। विकारी जो शब्द होते हैं कौन से होते हैं विकारी, एक होता है संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। ओके,
तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वो किस में आएंगे? ये तद्धित प्रत्यय में आएंगे। ठीक है, सिर्फ क्रिया आएगी अपनी कृत प्रत्यय में। ओके, ये हमें बस ध्यान रखना है कि यदि कोई क्रिया है यानी कि मूल धातु में यदि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का निर्माण होगा तो वो क्या होगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, अब हम परिभाषा लिख लेते हैं कि किसे कहते हैं कृत, किसे कहते हैं प्रत्यय। तो वे शब्दांश है ना, ये शब्दांश है उपसर्ग की तरह। वे शब्दांश जो किसी भी सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर, है ना, के अंत में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय काल। अर्थ को परिवर्तित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये भी क्या है? शब्दांश है ना, पूरी तरह से शब्द नहीं है। अब अर्थ को परिवर्तित करते हैं। यहाँ हमने देखा जैसे आई जोड़ा, आलू जोड़ा, आकू जोड़ा, वान जोड़ा, बराबर। तो अर्थ को परिवर्तित कर दिया उन्होंने, दयावान, लड़ाकू और लड़ाई और दयालु। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता सबसे पहली ये है कि ये शब्दांश है ना, ये शब्दांश है और लेकिन इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ होता है लेकिन उसका स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं होता, है ना। और इसका क्या है, ना तो स्वतंत्र अर्थ होता है ना स्वतंत्र रूप से इसका भाषा में प्रयोग किया जाता। हाँ, ये है कि दोनों में मेन अंतर क्या है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पूर्व जोड़े जाते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो पहली विशेषता ये शब्दांश है और इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ना ही इसका स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग किया जाता है। दूसरा अपना क्या है कि ये शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और तीसरा क्या है कि ये कोई संधि नहीं है ना, संधि नहीं बनाते हैं, लेकिन जो प्रत्यय जब लगता है कभी तो संधि नहीं होती, बल्कि जो अंतिम वर्ण होता है ना, उसके मिलने वाला जो प्रत्यय होता है वो स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है तो शब्द बदल जाता है। लेकिन व्यंजन यदि होगा अंत में तो वो ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ उदाहरण से जैसे मैंने समझ लेते हैं, जैसे मैंने बोला नमक, ठीक है, मैंने ईन लगा दिया तो ये जो मात्रा है वो किस पर आ गई? व्यंजन पर आ गई, है ना, यानी स्वर का लोप हो गया यहाँ, तो बन गया नमकीन, है ना। और दूसरा मैंने लिया दूसरा सज, फिर लिया आवट, तो शब्द क्या बना? ये जो आए वो कहाँ आ गया? सजावट। यहाँ आ जो अपना स्वर है वो व्यंजन में आ जाएगा। ये इसी जगह सिर्फ क्या होता, यहाँ पर व्यंजन होता तो कोई परिवर्तन नहीं आता, व्यंजन ऐसा के ऐसा जुड़ जाता। जैसे मैंने बोला एक मैंने शब्द ले लिया, यहाँ ले लेती हूँ। जैसे मैंने मेरा ये शब्द है खा, ठीक है, मैंने इसमें प्रत्यय जोड़ा ना, तो क्या बन गया? खाना। परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, व्यंजन है ये, जुड़ रहा है इसमें, तो मात्राओं में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। खा, फिर मैंने लिया ता, तो खाता, है ना, यहाँ पर कोई स्वर ही नहीं आ रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, बराबर, और यथावत रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। लेकिन यदि कोई स्वर जुड़ रहा है तो क्या होगा? जो स्वर है वो व्यंजन पर आ जाएगा और अपने अर्थ को बदल देगा। ओके, अब दूसरा मैं आपको कृत और तद्धित प्रत्यय का कैसे पता लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक मैंने शब्द लिया, मेरा शब्द है लुटेरा। अगर आपको पूछा जाए कि भाई लुटेरे में कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तो लुटेरे को जब हम अलग करेंगे तो लूट प्लस एरा होगा, है ना। तो लूट में यदि हम ना लगा देंगे तो लूटना क्या हो गया? क्रिया हो गया, बराबर। अब यह है सपेरा, सेम जैसा शब्द लग रहा है, तो सपेरे को मैंने अलग किया तो सांप प्लस एरा, है ना। तो सांप में मैंने क्या किया? ना लगा दिया, तो सांपना, हमको सांपना कोई शब्द होता है ना, कोई क्रिया नहीं होती, यानी इसमें तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है। आपको क्या है
कृत प्रत्यय यदि हम अलग से छांट लेंगे तो तद्धित प्रत्यय जितने भी बचेंगे वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सपेरा हमारा तद्धित में आ गया ऑलरेडी। ठीक है, अब लूटना यानी हमको सबसे पहले क्या पता लगा देना है कि यदि हम ना जोड़ते हैं, जैसे घूम, मैंने बोला घूम, ठीक है, और मैंने उसमें जोड़ दिया अक्कड़, अक्कड़, तो शब्द बन गया मेरा घुमक्कड़। ठीक है, ये मेरा शब्द बन गया। अब घूम में मैंने ना लगा दिया है ना, तो क्या बन गया घूमना, यानी ये कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। ठीक है, आ रही है समझ में आपको। अब वो जैसे मैंने मान लो लड़ है ना, तो इसमें मैंने आपको ऊपर ये बता ही दिया कि लड़ाका, आका लगाया तो लड़ाका बन गया, और ना लगा देते तो हमारा क्या बन जाता, लड़ना, यानी कि ये हमारा कृत प्रत्यय है। ठीक है, ये मेन मोटिव मतलब जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि कृत और तद्धित प्रत्यय को हम कैसे छांट सकते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं, थोड़े उदाहरण द्वारा मैं देख लेती हूँ। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ मैंने आपको बताया कि भी कैसे बन रहा है। अब यहाँ मैं बना रही हूँ थोड़े, जैसे मैंने बोला पढ़, ठीक है, उसमें आई लगा दिया तो क्या बन गया पढ़ाई। ओके, अब इसमें पढ़ में मैंने आकू लगा दिया तो क्या बन गया पढ़ाकू। ओके, फिर घूम का मैंने आपको बता दिया। फिर ये मेरा शब्द है झगड़, है ना, और इसमें आलू लगा दिया तो क्या बन गया झगड़ालू, है ना। इस तरह से हमको शब्द बनाते जाना है। ठीक है, और दूसरा अड़, अड़ में मैंने ईयल लगा दिया तो क्या बन गया अड़ियल। ओके, इस तरह से शब्द हमारे बनेंगे। दूसरे शब्द देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला बाबू, है ना, आइन लगा दिया तो क्या बन गया बबुआइन, है ना, बबुआइन बन गया। दूसरा, अब यहाँ तो मैंने लगाए हैं और मेन शब्द आपको पहले से बताए हैं, बराबर। पढ़ का, पढ़ और अड़, ये मूल शब्द है। अब हम ऐसा करते हैं कि मैं पूरा शब्द लिखती हूँ, फिर हम निकालते हैं। एक है मेरा शब्द मनुष्यता, फिर धनवान, फिर रसोइया, बराबर, फिर अपना टोकरी और इकहरा और धोखेबाज। इसको हम अलग अलग करेंगे, प्रत्यय लगाएंगे, ये प्रत्यय जुड़े हुए हैं, हम इसको प्रत्यय को अलग करेंगे। ठीक है, बलवती, बलवती। ओके, जल्दी लिख रही हूँ इसलिए शायद, पर मैं बोल रही हूँ वो शब्दों पर ध्यान देना। भाग्यवान। ओके, अब हम इसको अलग करते हैं। मनुष्य, तो इसको अलग किया तो हमने बना मनुष्य प्लस ता। धनवान को अलग किया तो धन प्लस वान। ठीक है, रसोई को अलग किया तो रसोई एक शब्द है, बराबर, उसमें हमने ईया प्रत्यय लगाया। टोकरा, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है तो टोकरा प्लस ई तो टोकरी बनी, है ना। इक प्लस हरा तो एक हरा। धोखा मेन शब्द होगा, धोखा प्लस बाज, धोखेबाज नहीं होता, है ना, धोखा प्लस बाज। दूसरा क्या है बलवत, तो बलवती है ना, हाँ, तो बलवत, तो ई प्रत्यय लगाया तो बलवती। दूसरा भाग्य प्लस वान। आगे समझ में, ये सारे क्या हैं हमारे, क्या है ये हमारे प्रत्यय, ये हमारे प्रत्यय जुड़कर ये शब्द बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मैंने आई प्रत्यय पढ़ाई बना दिया। बहुत सारे ऐसे शब्द हम बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला अंश, तो अंश में मैंने एक लगा दिया तो आंशिक बन गया। कर्म है तो कार्मिक बन गया। चमत्कार है चमत्कारिक बन गया। प्रमाण है तो प्रमाणिक बन गया। एक प्रत्यय लगाया तो हम किस तरह से, विज्ञान है तो वैज्ञानिक बन गया। इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है आपको प्रत्यय क्या होते हैं वो तो समझ में आ गया होगा। कृत और कृदंत प्रत्यय के बारे में हम विस्तार से बाद में समझेंगे। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, यानी वे शब्दांश हैं जो किसी भी सार्थक शब्द के
अंत में जोड़कर शब्द को परिवर्तित करते हैं। कभी कभी शब्द में परिवर्तन नहीं आता है, जैसे कि लड़ बराबर ये शब्द है, ना लगा दिया तो लड़ना, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आ रहा। बराबर खा, मैंने खा शब्द मेरा ता लगा दिया प्रत्यय तो खाता, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आ रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ में बदलाव नहीं आता, ठीक है। और इसका स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही इसका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है। ओके, यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।